Good afternoon to all of you. Welcome to our online classes. And today we will study about principle of reversibility. उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आज हम लोग देखने वाले हैं। ये चैप्टर 9B का टॉपिक है। कल हम लोग इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिए थे। ये हमारा 9B का सेकेंड वीडियो है। और 9B की सेकेंड वीडियो के पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 3 तारीख को मतलब कल CGBSC के साइट पे हमारा नया सिलेबस अपलोड हुआ है। सिलेबस एक तरीके से दूसरे सब्जेक्ट के लिए सिलेबस है और हमारे लिए भी सिलेबस ही है, मंथली सिलेबस है कि कौन कौन से मंथ में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, इसको उसमें दे रखा है। बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर हटाया नहीं गया है। तो हम लोग को सारे सिलेबस को कवर करना है और इसमें सितंबर माह में हम लोग को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चैप्टर 1 का स्टडी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। चैप्टर 2 का बचा है, तो चैप्टर 2 का भी हम लोग 20 के बाद 10 डेज में हम लोग कवर करेंगे उसको। ओके, अभी इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे 9 को, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर को। तो अभी देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, इसको समझिए। देखिए मैं डायग्राम में इसको समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ। सपोज इट इज अ ग्लास स्लेब और वाटर एंड दिस आर एयर। ये फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम क्या है, वाटर है। ये क्या है, वायु, और ये क्या है, जल। ठीक, ये इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब इसी सरफेस पर एयर और वाटर दोनों एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। इस पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं, ये इस पर नॉर्मल है। इस नॉर्मल का हम एक नेम दे देते हैं, क्या, एन डेज। और यहाँ पे एक लाइट रे E to Q डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है विद एंगल ऑफ इंसिडेंट I। This light ray are refracted from Q to R। ये Q to R डायरेक्शन में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ विद एंगल R। इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, R है। तो when we place a mirror on the perpendicular of incident ray, यहाँ पर का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, और इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे जब हम लोग एक मिरर रख देंगे तो लाइट रे जिस पाथ पर इंसिडेंट हुआ था उसी पाथ पर इमर्जेंट हो जाएगा, उसी पाथ पर बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? यही क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, देखिए ये वायु का ये जल था, इस पर एक प्रकाश P से Q दिशा में आपतित हुआ और Q से R दिशा में अपवर्तित हुआ, नॉर्मल की ओर बैंड हो गया। इसको देखिए इस तरफ से स्ट्रेट जाना चाहिए, बट ये मीडियम चेंज में इसके बैंड हो गया, और जब बैंड होकर आगे आता है तो उसके परपेंडिकुलर में एक मिरर रख दिए, प्लेन मिरर रख दिए, मतलब उसके डायरेक्शन को अपोज कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर दिए। तो जिस पाथ पे वो आया था उसी पाथ पे वो कहाँ चला गया, वापस चला गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। समझ में आ गया? क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे समझ में आ गई। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, लेट अ लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम P to Q in air and after reflecting it will be went toward the Q to R, but when we invert their direction then that ray will be follow the previous path and emergent out from this mediums। जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में क्या हो गया, वो बाहर चला गया। तो याद रखिए इसमें ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हिंदी में रखा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग में प्रवेश करती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। When the light ray is propagated from one medium to another medium, then due to inverting their direction that will be follow the same path and propagated from second medium to first medium
एट सेम पाथ में वो क्या हो जाता है, प्रोपोगेट होकर के वापस चला जाता है। ये रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है। इसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। पी से क्यू डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, आई है, और क्यू टू आर डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, आर है। तो लिखना when light ray are propagated from air to water, then मतलब जब प्रकाश वायु से जल प्रवेश करता है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन, एंड लाइट रे are propagated from water to air, then जब प्रकाश जल से वायु में प्रवेश करेगा तो इस कंडीशन पे डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू आ जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। देखो जब ये इंटर कर रहा था तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, लेकिन जब इसके पाथ को लोग चेंज करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाता है। इक्वेशन नंबर इसको ले लेंगे हम लोग सेकेंड। प्रोडक्ट ऑफ इनका गुणनफल निकालेंगे बेटा तो ये आ जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ये दोनों क्या हो गया, कैंसल्ड। क्या बच गया, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1। इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ओके, मतलब जब पाथ को आप चेंज करोगे, उल्टा करोगे, तो ए म्यू डब्ल्यू जो था वो 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। समझ में आ गया ये कि ए म्यू डब्ल्यू था वो 1 अपॉन मिला है, डब्ल्यू म्यू क्या हो गया, ए हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का फार्मूला है। यहाँ तक सॉल्व करना आप लोग। अगर इसको तो 1 और 2, अगर ये तो मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है, तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 2 म्यू ए। ऐसा ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। आई होप ये आपको समझ में आया हो। आप लोग इसको कंप्लीट समझ करके याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, ये आपके बुक में रखा है लिटरल शिफ्ट का, बट लिटरल शिफ्ट के पहले मैं आपको बताऊंगा when light ray are propagated to parallel mediums, then the angle of incident is equal to the angle of emergent। जैसे जब लाइट रे दो पैरेलल मीडियम पर इंसिडेंट होता है, दो पैरेलल मीडियम से प्रोपोगेट होता है, तो उनका जो आपतन कोण है और मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो निर्गत कोण मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। इस चीज़ को भी हम लोग आज प्रूव करके देखिए क्या क्या है। हेडिंग देना, प्रोपोगेटिंग इन टू पैरेलल मीडियम, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इनटू पैरेलल मीडियम, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इनटू पैरेलल मीडियम। दो समांतर माध्यमों में प्रकाश
अपवर्तन, propagation of light into parallel medium, propagation of light into parallel medium। जब लाइट रे दो पैरेलल मीडियम में प्रोपोगेट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, एंगल ऑफ सॉरी इमर्जेंट दोनों इक्वल होता है, मतलब आपतन कोण और ऋणात्मक कोण दोनों बराबर होता है। तो देखिए लेट इसमें दो मीडियम आप लोग को ले रहे हैं, ये ग्लास स्लैब ले लेंगे हम लोग, दिस इज अ रेक्टेंगल ग्लास स्लैब A, B, C and D. It is a rectangle glass slab in which a light ray is incident from P to Q with angle I, where M is normal. It will be refracted from Q to R with angle small r, and this light are again refracted from R to S with angle E, where E is angle of emergent, where E is angle of emergent। इसको मैं लिखता हूँ M डैश N डैश। देखिए ये क्या है, आपका एयर है, ये आपका ग्लास स्लैब है और ये फिर से क्या है, एयर है। ये यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये दोनों ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो आई है वो ई के क्या होता है, इक्वल होता है, आई ई के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी को हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है। समझ में आ गया? थ्योरी क्या लिखोगे, पहले इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो। लेट ए बी सी डी आर अ parallel glass slab in which a light ray is incident from P to Q with angle of incident I and refracted from Q to R with angle small r, and this light ray are emergent out as a RS with angle of emergent E. This is a theory of this is a concept of this topic। हिंदी वाले लिखेंगे, माना ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर क्या है, कांच का टुकड़ा है जिस पर पी क्यू दिशा में एक प्रकाश रथ आपतन कोण आई के साथ आपतित होता है और क्यू आर दिशा में अपवर्तन कोण आर के साथ परावर्तन पश्चात आर इस मार्ग में चला जाता है। यहाँ पे आई क्या है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल है, ये एंगल भी कितना होगा, आर होगा, बिकॉज एंगल ऑफ अल्टरनेट क्या होता है, ये तो अल्टरनेट एंगल के थ्रू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है और ये क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। तो इन चीज़ों को याद रखना। ये हिंदी वाले देखो यहाँ लिख लेना, यहाँ आई इज इक्वल टू है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और E is equal to एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो हियर एट पॉइंट Q, इस पॉइंट Q पर देखो, इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे म्यू एयर टू ग्लास, यहाँ पर म्यू निकालेंगे एयर टू ग्लास, ये आ जाएगा बेटा साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड एट पॉइंट आर, इस पॉइंट आर पर देखोगे आप, ये आ जाएगा जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ई। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा पॉइंट आर के लिए और ये एंगल ऑफ क्या है, इमर्जेंट है। दोनों को याद रखिएगा। ये इक्वेशन निकल गया सेकेंड, इनका प्रोडक्ट निकालो। नाउ ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू
साइन आर अपॉन साइन ई, इतना आ जाएगा। देखिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किए, ये आई सॉरी साइन आई, ये साइन आर दोनों क्या हो गया कैंसल, और इसका वैल्यू कितना आता है। अभी हम लोग देखे थे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसमें इसका वैल्यू डेटा मिला था 1, तो 1 इज इक्वल टू बच गया साइन आई अपॉन साइन ई। यहाँ पे देखो साइन आई अपॉन साइन ई बचा, साइन ई की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ई इज इक्वल टू कितना जाएगा साइन आई, यहाँ पे साइन साइन दोनों कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आई। ये हमारा क्या है प्रूफ है कि जब लाइट रे दो पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पास होता है, समांतर सतहों से पास होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों क्या होता है इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लेटरल शिफ्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे लेटरल शिफ्ट का, और दूसरा फार्मूला डिराइव करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू सेवरल मीडियम। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से स्टडी करके रखेंगे। आज बस मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, बस 60 मिनट का ही क्लास लूँगा। आप लोग इसको पढ़ करके अच्छे से नोट्स बनाइएगा और सेंड करिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।